तो क्वेश्चन करते हैं, when liquid medicine of density rho is to be put in the eye, it is done with the help of a dropper. As the bulb on the top of the dropper is pressed, a drop forms at the opening of the dropper. है ना, ड्रॉपर तो आपने सबने यूज किया होगा, है ना। ड्रॉपर में आप जैसे कई बार इंक भरने के लिए भी यूज करते थे पहले, तो आजकल वो वैसे वाले पेन आते नहीं है ना, या दवाई वगैरह डालने के काम आता है। तो ड्रॉपर को प्रेस करते हैं तो एक ड्रॉप बनती है उसके नोजल पे, ठीक है। वी विश टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द ड्रॉप। ड्रॉप का रेडियस बेसिकली पता करना है जो एक ड्रॉपर से बनेगी। वी फर्स्ट एज्यूम दैट द ड्रॉप फॉर्म्ड एट द ओपनिंग इज स्फेरिकल बिकॉज दैट रिक्वायर्स मिनिमम इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। एजम्पशन क्या है कि जो भी ड्रॉप बनेगी वो स्फेरिकल बनेगी, ठीक है। ये क्रूशियल एजम्पशन है। अच्छा, आगे क्या? टू डिटरमिन द साइज वी कैलकुलेट द नेट वर्टिकल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन व्हेन द रेडियस ऑफ द ड्रॉप इज आर, ठीक है। तो अब इसको डायग्राम बनाएंगे, है ना, फिर कैलकुलेट करेंगे। एंड व्हेन दिस फोर्स बिकम स्मॉलर देन द वेट ऑफ द ड्रॉप गेट्स डिटैच्ड, ठीक है। तो ये कौन से फोर्स की बात कर रहा है, एक डायग्राम बनाते हैं। ये अपन ने डायग्राम बना लिया है। ये पिंक वाला जो है ये बेसिकली ड्रॉपर की नोजल है ना। इसको काफ़ी बड़े स्केल पे बनाया है ताकि क्लियरली दिख सके कि अलग अलग जो उसके डायमेंशंस हैं क्या क्या हैं। तो एक तो जो इसका एजम्पशन था कि ड्रॉप स्फेरिकल होगी, तो ड्रॉप को बिल्कुल स्फेरिकल बनाया है, ठीक है। ये सपोज सेंटर ऑफ द ड्रॉप है, तो ये कौन से फोर्स की बात कर रहा है? रेडियस क्या है इस ड्रॉप का? इस ड्रॉप का रेडियस आर है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या दे रखा है कि रेडियस ऑफ ड्रॉपर क्या है? रेडियस ऑफ ड्रॉपर स्मॉल आर है, ठीक है। तो ये है रेडियस ऑफ ड्रॉपर, ये स्मॉल आर, ठीक है। अच्छा, अब ये सरफेस ड्रॉप के सरफेस टेंशन के कारण इस ड्रॉपर की जो एज है इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन के कारण जब भी हम फोर्स कैलकुलेट करें तो हम क्या करते हैं कि लिक्विड सरफेस जो सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में है, ठीक है, तो उस कांटेक्ट पॉइंट पे लिक्विड सरफेस पे जो टेंजेंट है, ठीक है, तो सरफेस टेंशन का फोर्स जो है उस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कांटेक्ट पे है ना, तो सरफेस टेंशन जो है वो किस डायरेक्शन में काम करेगा? इस डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। और ये सर्कुलर है नोजल, है ना, ये आप विजुलाइज कर सकते हैं। तो जो नोजल का जो सरकमफ्रेंस है उस पे ये सरफेस टेंशन का फोर्स काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, दिख रहा है। तो सरफेस टेंशन का फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो अब ड्रॉपर एज ए रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉप को ऊपर खींचेगा, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में खींचेगा? इस डायरेक्शन में खींचेगा। ये लाल से बनाया है, तो लाल वाला जो टी मैंने बनाया है वो क्या है? ड्रॉपर जो है वो ड्रॉप को ऊपर के डायरेक्शन में खींच रहा है, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट जो है वो अपन एक बार पहले भी काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जब कैपिलरी राइज अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है ना। हालांकि स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो कैपिलरी राइज भी अपन ने कैपिलरी में अपन ने 2 मेथड से किया था। एक मेथड में अपन ने इस तरह का आर्ग्यूमेंट यूज किया था, ठीक है। तो इस वाले फोर्स का जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट? ये वर्टिकल जो कंपोनेंट है, टी वर्टिकल लिख देते हैं इसको अभी, ठीक है। अभी कैलकुलेट करेंगे इसको। ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो शुरू में वेट से ज़्यादा है, और जैसे जैसे ड्रॉप का साइज बड़ा होता जाएगा ड्रॉप का वेट ज़्यादा होता जाएगा, है ना। तो जब ड्रॉप का वेट जो है वो टी वी से ज़्यादा हो जाएगा तो ड्रॉप जो है डिटैच हो जाएगी, ठीक है। लॉजिक इसका यही है। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है? इफ द रेडियस ऑफ द ओपनिंग ऑफ द ड्रॉपर इज आर, द वर्टिकल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, बेसिकली टी वी पूछा है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो एंगल है इस एंगल को अपन थीटा बोल देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये पैरेलल, तो ये वाला एंगल थीटा है ना, दिख रहा है। तो ये वाला एंगल थीटा हुआ, तो ये वाला जो एंगल है इसको मैं किससे बना दूं? पिंक से बना देता हूं। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो अगेन जो ये वाला एंगल है
ये वाला एंगल, ये एंगल भी थीटा हो गया, देख रहा, ठीक है। वर्टिकल फोर्स ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल फोर्स हो जाएगा सरफेस टेंशन इनटू जो लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, लिक्विड का लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया 2πr, ठीक है, इनटू साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू चूंकि r बहुत छोटा है, दे रखा है r बहुत छोटा है, तो साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या है r/r, ठीक है। तो वर्टिकल फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा आपका 2πr² t/r, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपका, सी पार्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट करते हैं, इसमें रेडियस ऑफ ड्रॉपर और डेंसिटी ऑफ लिक्विड और ये वैल्यूज दे रखी हैं, सरफेस टेंशन वगैरह। तो क्या पूछा है, द रेडियस ऑफ द ड्रॉप व्हेन इट डिटैचेस फ्रॉम द ड्रॉपर, है ना, जब ड्रॉप जो है नीचे गिर जाएगी। तो ड्रॉप नीचे कब गिरेगी, जब उसका वेट जो है वो वर्टिकल वेट से, वर्टिकल फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको इक्वल करके अपन रेडियस निकाल लेते हैं, है ना, कैपिटल आर निकालना बेसिकली अपने को। तो ये क्या हो जाएगा 4/3πr³ वॉल्यूम हो गया इसका, ये उसका मास हो गया इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये कितने के बराबर हो गया 2πr² t/r, ठीक है। तो r⁴ ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया 3r² t/2ρg, ठीक है। तो इसके वैल्यूज आप डाल दें इसमें, है ना, r की वैल्यू जो है ये आ जाएगी आपकी 1.4 × 10⁻³ एग्जैक्ट नहीं आता है, और इसको एग्जैक्टली आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आप इसको करके देखिएगा, है तो एक, है ना, 1.4 का जो फोर्थ पावर है ना, ये वैल्यूज आपस में इतनी ज़्यादा डिफरेंट हैं, ये 1.4, 2, 3.3 और 4.1, है ना, इसका फोर्थ पावर जब आप करिएगा तो वो वैल्यूज इतनी ज़्यादा डिफरेंट आ जाती हैं कि वो तुरंत ही आ जाता है आंसर, ठीक है। तो पूरा डिटेल में 1.4 तक कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती आप। तो ये आपका आंसर है ना, ए पार्ट। अब क्या पूछा है, आफ्टर द ड्रॉप डिटैचेस इट्स सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी तो आप निकाल, तो सरफेस एनर्जी निकालते हैं, तो सरफेस एनर्जी निकालते हैं। सरफेस एनर्जी ये क्या होता था, सरफेस टेंशन इनटू एरिया होता था, है ना, उस ड्रॉप का, ड्रॉप के केस में सरफेस टेंशन इनटू एरिया। तो सरफेस टेंशन इनटू 4πr², आर कौन सा, ड्रॉप का आर, ये अभी अपन ने जो निकाला, ठीक है। तो ये सरफेस टेंशन की वैल्यू दे ही रखी है 0.11, ये वैल्यू आप डाल दें तो आपका आंसर ये आ जाता है, ये आ जाता है 2.7 × 10⁻⁻6 जूल्स, ठीक है। ये आपका आंसर।